This is tibia, okay, which is the medial bone of the leg. हाँ, this is the medial bone of the leg. जिसको अपने हाथ में रखनी है वो वहां से उठा कर रखो. देखो टिबिया नहीं, बाकी भी होंगी. ओके, सो दिस ये अपना अपना सब देखो. शिन, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉल्ड द शिन. और अपर एंड इज, पता कैसे चलेगा ये अपर एंड है लोअर एंड है? अपर एंड इज मच वाइडर देन द लोअर एंड. और अपर एंड नी जॉइंट बनाता है. ओके, सो देयर आर टू कॉन्डाइल्स, मीडियल कॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल. अब मीडियल लैटरल कैसे पता चलेगा? मीडियल जो है ये आपके एंकल पे देखो, एक स्वेलिंग यहाँ है, ये मीडियल मैल्यूलस है. और एक लैटरल है, वो लैटरल, वो फिबुला का पार्ट है. ठीक है. और आर्टिकुलेटेड स्केलेटन है यहाँ पे. हाँ, इसमें देखो, एक मिनट. सो मीडियल मैल्यूलस ऑन द मीडियल साइड, इसको हम मीडियल साइड पे रखेंगे. ये मेरी मीडियल साइड है. सो मीडियल मैल्यूलस ऑन द मीडियल साइड, अपर एंड अबव एंड लोअर एंड बिलो. समझ आ गई? और एंटीरियर और पोस्टीरियर कैसे देखना है? एंटीरियर भी ये एक एलिवेशन है. इसमें देखो, इसमें भी एक एलिवेशन है. ये एलिवेशन है, वो वाली मुझको दो, ये टूटी. कैन यू सी दिस? इसके दो पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज दी टिबियल टिब्रोसिटी. फील कर सकते हो आप अपनी मीडियल साइड पे. ये जो बोन नीचे जा रही है और नीचे इसको ट्रेस करोगे तो ये एंटीरियर बॉर्डर बन जाएगी, शिन, जहाँ पे कभी कभी कुछ टच हो जाए तो बहुत पेन होती है ना. बिकॉज दिस इज सबकुटेनियस, इस पे कोई मसल नहीं है. नो मसल इज अटैच्ड. एक कम हो गया. ठीक है, मसल्स. सो एंटीरियर बॉर्डर, और ये टिबियल टिब्रोसिटी इन फ्रंट एंड पोस्टीरियरली. एक ये लाइन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड एज दी सोलियल लाइन. और एक ये लैटरल. अब मैंने बोल दिया कि ये मीडियल साइड में ये प्रोलॉन्गेशन है, और लैटरल साइड में पोस्टीरियरली ये फिबुलर फेसेट है. ये फेसेट दिख रहा है आपको? यस मैम. सब देखो फेसेट, मेरे कहने से ही. हाँ, अब ये वाली कौन सी साइड की है बोन बताओ? लेफ्ट हुई ना, नहीं राइट. मीडियल मैल्यूलस ऑन मीडियल साइड, ये राइट साइड की. और ये कौन सी थी? ये लेफ्ट. बदला है ना अभी. मीडियल साइड लेफ्ट. ये लेफ्ट हो गई और ये राइट हो गई. अब आपको पता चल रहा है डिफरेंस? यस मैम. क्योंकि ये मीडियल साइड पे रहेगा और लोअर एंड बिलो, अपर एंड अबव सेम इज हियर. upper and above, lower and below, which is smaller. Anterior border anteriorly called as the shin, and laterally अगर देखना है तो ये fibular facet, और posteriorly soleal line. ये posterior surface है. Is it clear? इसको दूसरा कहते हैं popliteal. यहाँ पे popliteus muscle होता है, तो ये popliteal surface है यहाँ. हाँ, तो अब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू वाज कि ये जो sartorius है, sartorius is arising from the anterior superior iliac spine and getting inserted onto the medial surface. अब इसका ये वाला medial surface है, ये medial side है. यस मैम. तो ये medial surface पे अटैचमेंट. medial surface upper part. एक चौक मिलेगा. ट्राइंगुलर एरिया. और पॉप्लिटियस का ओरिजिन कहाँ से था? ये जो ग्रूव है, इसमें ये ग्रूव है, इसके पोस्टीरियर पार्ट में ये फीमर से अराइज हो रहे हैं पॉप्लिटियस मसल. ठीक है, फीमर से अराइज होके इधर आ गया. अब sartorius का क्या हुआ? एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से मीडियल सरफेस अपर पार्ट. इसका इन्वर्टेड हॉकी शेप्ड इंसर्शन है. जे शेप्ड कह लो या हॉकी शेप्ड कह लो. एंड बीच में ग्रासिलस और पीछे आगे सबसे सेमी टेंडनोसिस एंड ग्रासिलस. वो कहते हैं सर्ड बिटवीन गर्ल बिटवीन सार्जेंट. ग्रासिलस इन बिटवीन
sartorius and semitendinosus. Semitendinosus क्या मैंने बताया कौन सा मसल था? Hamstring muscle. हाँ, hamstring muscle के characteristics क्या है? कि they all are arising from ischial tuberosity and all of them cross this joint, one of these joints, either knee joint or hip joint. All are supplied by the tibial division of the sciatic nerve and they are hand with strings, means tendon is string like. Okay, these ये भी पूछ सकते हैं what are hamstring muscles. Muscles चार नाम बता दिया आपने, क्या कॉमन है उसमें, ठीक है, समझ आ गई. Tibial division of sciatic nerve cross either hip joint or knee joint, all arise from ischial tuberosity and get inserted onto one of the bones of leg. ये hamstring के characteristics है. LB division है. अभी हम उसकी बात नहीं करें. तो अब फ्रंट पे आपको एक ये sartorius मिल गया और ये क्या मसल है? कोई क्या गैस कर सकते हैं? इसका ऐसे रख सकते हैं. चलिए ओरिएंटेशन. हाँ, ये बताओ ये कौन सा मसल है? हाँ, रेक्टस और ये वाला वास्टस मीडियालिस. वास्टस मीडियालिस. अब इसको हटा सकते हैं. Is maximus and another muscle is the tensor fasciae. वो भी abductor है और superior tibial nerve से. ओके, चलो अब gluteus maximus, ये कौन से मसल है? Hamstring muscles. ठीक है, these are Hamstring muscles. So we have the this is the biceps femoris होगा, semi membranosus होगा और semi tendinosus होगा. ये जो जा रहा है टीबिया के ऊपर, जो membranosus है, part of it is muscle and part of it is membrane, which sends extensions and ये आपको मैंने बोला था there is a groove, यहाँ पे आ जाएगा semi membranosus, posterior aspect. और टेंडनोसिस ये हमने बनाया है अब टेंडनोसिस. ओके, सो सेमी मेम्ब्रेनोसिस का इंसर्शन पता चल गया, सेमी टेंडनोसिस का पता चल गया, बाइसेप्स फेमोरिस फिबुला पे. तो ये देखो आप, fibula will be on the lateral side, so this is the biceps femoris. Two heads of the biceps femoris. ये बनाए ना उसने. ग्रेटर ये पेरिफॉर्मिस, और ये ग्लूटियस मैक्सिमस निकाल दिया तो मीडियस ऐसे फैन शेप और मिनिमस और छोटा इसके नीचे. ये पार्ट ऑफ मिनिमस है. ये पेरिफॉर्मिस, ये कौन सा मसल है? Piriformis. और ये ग्रेटर शियाटिक नर्व, ये लेसर शियाटिक. तो बिलो पेरिफॉर्मिस ये शियाटिक नर्व जाएगा. ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस विद 2 gemini and this is the quadratus femoris. ये कौन क्या कर रहे हैं? नर्व, this is quadratus femoris, ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस टेंडन and ये 2 gemini. ओके, ये वास्टस मीडियालिस, ये वाला वास्टस मीडियालिस, और नीचे इसके आएगा वास्टस मीडियालिस एंड दिस इज वास्टस मीडियालिस इंटरमीडियस एंड लैटरल. दिस इज द फेमोरल ट्रायंगल. इसमें मसल फ्लोर पे आ रहे हैं हमारे एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस एंड सोएस मेजर, और नर्व जो है ना वो बाहर, ये है फेमरल नर्व. दिस इज द फेमरल नर्व एंड दिस इज द फेमरल आर्टरी एंड दिस इज द फेमरल वेन. फेमरल आर्टरी की पल्सेशन सब फील ये यहाँ पर एक वाइनल लिगामेंट है. ये एक वाइनल लिगामेंट है. इसके मिड पॉइंट पे यू कैन फील द पल्सेशंस ऑफ द फेमरल आर्टरी.
pulse, superficial temporal, carotid, ये सब pulses पड़ी थी. Another pulse is the femoral pulse. Is it clear? और ये adductor longus, this is psoas major. और कौन से muscles देखने हैं आपको? Gluteal region देखने हैं. This is the gluteus maximus. Maximum. Okay. Gluteus maximus. And see where it is getting inserted. It will get inserted onto gluteal tuberosity and iliotibial tract. ये उसने iliotibial tract बनाया हुआ है. उसकी दूसरी अटैचमेंट iliotibial tract का ये एक आपको यहाँ पे फेसेट सा दिखेगा यहाँ पे tibia bone, huh? Lateral side of the tibia gives attachment to the iliotibial tract. ये facet दिख रहा है iliotibial tract और यहाँ पे